हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ऊपर, जिसके कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए, आप सभी इस परीक्षा के फॉर्म को भर रहे होंगे और साथ में उसके पाठ्यक्रम को भी लगातार देख रहे होंगे। और हमने भी इस चैनल पर प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र 2 और 3 पर हमें बात करना है, लेकिन बीच में हमें इस वीडियोज को इसलिए लाना पड़ रहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र पर बातचीत करते समय हमने कुछ किताबों का जिक्र किया था कि जब मैं खुद एक परीक्षार्थी के तौर पर आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, तो सिलेबस में लगी हुई जो टेक्स्ट हैं उन टेक्स्ट को केंद्र में रखकर कुछ किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं और उसका जिक्र हमने किया था कि मेरी अलमारी में किताबें रखी गई हैं। नाम नहीं मुझे याद आ रहा था, तो आप सभी के लिए मैं इन किताबों को खोजा हूँ। बहुत दिनों के बाद इन किताबों का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। उसमें से जो पहली किताब है, इकाई 4 को केंद्र में रख कर लिखी गई है, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ है और इसके अगर संपादकों की बात करें तो इसमें रामदर्श मिश्र को संपादकों में मुख्य रूप से रखा गया है। साथ में उमाकांत गुप्त और संध्या दुबे ने इसको एक तरीके से कहें तो विधिवत तरीके से इन्होंने ही संपादित किया है, लेकिन रामदर्श मिश्र का नाम जोड़ दिया गया है जिससे कि इस किताब का वजन बढ़ जाए और इसका मूल्य भी बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को ध्यान में रखते ही ये किताब लिखी गई है। इसके विषय वस्तु पर बात करेंगे तो चंद्रबरदाई की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी है, पद्मावती समय, कबीर दास के पद, सूरदास भ्रमर गीतसार, मीराबाई के पद, मलिक मोहम्मद जैसी नागमती वियोग खंड, तुलसीदास की विनय पत्रिका आप सभी को पढ़ना है, बिहारी लाल के कुछ दोहों को पढ़ने हैं, घनानंद कवित। तो ऐसे देखा जाए अलग अलग किताबें आपको खरीदनी पड़ती, लेकिन अगर इस किताब को अगर आप खरीद लेते हैं तो लगभग आपके इकाई 4 के सभी टेक्स्ट एक जगह एक किताब में मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और आप तैयारी में अपना अच्छा से मन लगाकर कर सकते हैं। तो एक किताब तो ये हो गई। दूसरी किताब है आधुनिक गद्य के विविध रूप। ठीक है, ये इकाई 5 को केंद्र में रखकर लिखी गई किताब और गद्य की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी सिलेबस में गद्य लेखक होंगे उनको रखा गया है। ये भी किताब राजस्थान लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है और इसके भी संपादक लगभग वही लोग हैं। वाणी प्रकाशन से ये भी प्रकाशित है। इन दोनों किताबों को आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर अपने नज़दीक के जो भी बुक शॉप्स हैं उनसे आप ऑर्डर दे सकते हैं या फिर वहाँ पर उपलब्ध भी हो सकती हैं। क्योंकि ये दोनों किताबें गाइड नहीं हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इनमें केवल टेक्स्ट को शामिल किया गया है और आप चाहें तो समय निकाल कर टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर इसके विषय सूची पर हम बात करें तो इसमें विषय सूची में जयशंकर प्रसाद को रखा गया है, जिसमें कामायनी, हालांकि गद्य के विविध रूप नाम से ये किताब निकली हुई है, लेकिन इसमें शुरुआत में ही कामायनी के 3 सर्गों को रखा गया है, चिंता, श्रद्धा और लज्जा को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उसको पढ़ना है। प्रेमचंद गोदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मोहन राकेश आदि अधूरे। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 में कुछ निबंध हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, कविता क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसकी विषय सूची में है। प्रेमचंद कफन, जयशंकर प्रसाद की रचना या कहानी ममता को रखा गया है। अज्ञेय की जो कहानी है रोज, इसको भी रखा गया है। निर्मल वर्मा परिंदे और अमृतलाल वेंगड़ की रचना है सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ये किताब राजस्थान लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी और हम जब तैयारी कर रहे थे तो ये किताब मुझे दिखाई पड़ी। जेएनयू की लाइब्रेरी के पीछे कुछ दुकानें हैं जहाँ
अगर JNU में आप हैं या फिर उसके आसपास एरिया में रहते हैं तो उन दुकानों पर जा सकते हैं। पीपुल्स करके एक दुकान थी, और अगर नई दुकानें खुले होंगी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके की सॉलिड किताबें उपलब्ध थीं और वहीं पर इस किताब को मैंने ख़रीदा था। तो अगर आप अपने इलाके में दुकान, जो अच्छी दुकान है, वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इन दोनों किताबों के बारे में आप सभी को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि उस पाठ्यक्रम पर डिस्कशन करते समय हमने बोल दिया था। तो आप लोग मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं और उस विश्वास को बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी विश्वास की वजह से आत्मीय लगाव भी बढ़ता जाता है और हम अपनी तैयारी और मंजिल की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं। और मैं तो बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप कब सफल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बस कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। एक आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को ज़रूर प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए, और इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं सिलेबस से मिलाते हुए अपने नोट्स को बनाते जाइए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा नोट्स मिल जाएगा। आप लोग बार बार नोट्स के लिए इधर उधर भटकते हैं कि किसी का ऐसा नोट्स मिल जाए जिसको कि हम पढ़ लें। तो नोट्स अगर पढ़कर कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता तो व्यक्ति कोई किताबें पब्लिश करता ही नहीं, खाली नोट्स ही नोट्स मिलते। लेकिन सफलता पाने के लिए अपने नोट्स को भी बनाना पड़ता है। चीज़ों को आप लोग समझते हैं, खुद इसकी जानकारी आप लोगों को है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को गाइडेंस करना पड़ता है, गुरु मंत्र देना पड़ता है, गुरु सूत्र देना पड़ता है। कई बार सूत्रों से भी काम चल जाते हैं। मैंने इन दोनों किताबों के बारे में बता दिया, तो कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं कि जाकर आज ही इसको खरीदना शुरू कर दें, और कुछ को लगेगा कि ठीक है आप ही इसको पढ़ा दीजिए। तो पढ़ाने की एक सीमा भी है और कई परीक्षाएं लगातार चल रही हैं, तो उस हिसाब से पढ़ना भी है। और मैंने ये कोशिश की है कि जिस परीक्षा की डेट एकदम से कंफर्म होगी उसकी पढ़ाई हम बहुत तेज़ी से कराने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे डेट आएगी वैसे वैसे हम परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको इस चैनल से लगातार जुड़े रहना पड़ेगा और अपना मानकर इसको देखते रहना पड़ेगा। एक और गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के बारे में ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि सीमित संसाधन में हम आप सभी को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल यूट्यूब या फिर मैं यहाँ पर टीचर नहीं हूँ, बल्कि अपने मुख्य काम को करते हुए अपने एकेडमिक्स वर्किंग समय का पालन करते हुए जो समय बचता है उसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी से बातचीत करूं। कारण यही है कि जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले मैं भी उन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ था, तो जब समान अनुभूति होती है तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, पता चलता है कि फलां व्यक्ति इस एग्ज़ाम में बैठा था तो वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, इसको बहुत अच्छे से अनुभूत कर रहा होगा, वही ठीक से बता पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं आप सभी को समय निकाल कर देने की कोशिश करता हूं, और आप सभी भी काफ़ी इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार इससे लोग जुड़ रहे हैं, और यही आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाता भी है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथ बहुत लोग हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों को, सारी बातों को, भावनाओं को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और उसी हिसाब से आप अपना काम भी करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें निश्चित तौर पर सफल हों। बाकी आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता हूं। आप लोग कमेंट्स करते भी हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूं। जो बहुत ही आवश्यक कमेंट्स होते हैं उनके जवाब भी देने की कोशिश करता हूं, और बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाते हैं तो उन पर वीडियो भी आ जाती हैं। तो इसी तरीके से इस सिलसिला को बनाकर हमें रखना है और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो इन्हीं बातों के साथ आज इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।